Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. Now start looking inside. Simply watch. Watch your mind, watch your thoughts, watch your darkness all over inside. Simply watch. Be watchful. Connect yourself with your third eye. You are a seer. You are not a mind. You are a seer, a witness, a non-doer. Simply watch the mind's doing, the doings of mind. Mind is a doer. You are a seer. Realize it. Remember it. And one day you become awakened. तुम देखना, देखने वाले हो। देखना हमारा स्वभाव है। बाहर के जगत को बाहर की आंखों से देखना, भीतर के संसार को, विचारों के जगत को। विचार ही संसार है। अपने ही माइंड को, विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को, विचारों की ट्रैफिक को देखते रहना। भीतर के माल रोड पर तुम विचारों की आवाजाही देखते रहना। अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू देखते रहना। मन से बढ़कर की दुनिया में कोई जादूगर नहीं। मन से बढ़कर के दुनिया में कोई पॉलिटिशियन नहीं। मन से बढ़कर के दुनिया में कोई लर्नड नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई एडवोकेट नहीं। इसकी एडवोकेसी को देखना। थोड़ा हटोगी तो तुम स्वयं जानोगी, थोड़ा जागोगी तो जानोगी कि हम कितनी गुलामी में जीते, मन की गुलामी में। धिक्कार है हमारे जीवन को। मालिक होकर के हम गुलाम बने, और बने भी किसके? माइंड के। अगर गुलामी ही करनी थी तो मालिक की करते, अपने मालिक की, प्रभु की। जो गुलामी भी परम स्वतंत्रता है। कितनी बेहूदगी है, कितनी मूढ़ता है कि हम माइंड के गुलाम होके जी रहा है। गुलामी नहीं, हम अपना स्वयं अस्तित्व भूल करके, स्वयं स्वभाव भूल करके माइंड ही हो गए। हमें माइंड के बाहर कुछ पता नहीं। हम बहुत लगे हैं माइंड को शार्प करने के लिए। हमें बियॉन्ड माइंड कुछ भी मालूम नहीं। जहां जीवन छलकता है, आनंद उतरता है, मस्ती ही मस्ती है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य छलकता है, परम सौंदर्य छलकता है। जहां सत्यम शिवम सुंदरम की झलक मिलती है, जहां सच्चित आनंद का डेरा है, जहां दशम द्वार की किवड़िया तेरा इंतजार करती है, जहां सहस्रार की शिखर निरंतर जगमगाती है, उस और जल, ओ इंसान, वो है तेरा अल्टीमेट गोल। पहचान अपने आप को। तो कौन है? हु आई एम? क्वेश्चन उठा अपने प्रति। अगर तेरे में थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी भी अक्लमंदगी है, थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता है, तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन अपने आप के प्रति उठा। अपने प्रति भी कभी क्वेश्चन उठा। दूसरों के प्रति उठाता उठाता, उंगली करता करता यूं ही मर जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। अपनी और थोड़ा उंगली उठा। कैसे हो तुम? क्या हो तुम? तुम कौन हो? क्या हो? कैसे हो? इन सवालों का जवाब ले अपने भीतर से। किताबी जवाब काम नहीं करते यहां। वो तो केवल इशारे हैं, वो काम नहीं करते। अपने भीतर से
अपने ही अस्तित्व से, अपने अंत से इन जवाबों को प्राप्त कर। अपने अनुभव में उतरता चला जा। बहुत सहज, सरल, साधारण, करना कुछ नहीं, केवल अवसर देना देखने का। कछु है कछु नहीं है, आप जाके जाके देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की चहल पहल है। आप केवल जाके जाके देखते रहना। देखने में कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई प्रेशर, कोई दबाव ना पड़े। तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना। स्वाभाविक रूप से देखते चले जाना। चित्ररूपी कंप्यूटर में जो तूने फिल्म बनाई है, जो तूने फीड किया है, जितनी भी आज तक तूने थॉट्स बाहर से बोरो किया है, जो भी तूने फीड किया है अपने चित्ररूपी कंप्यूटर में, वही उठ उठ करके तेरे समक्ष आएगा। माइंड उसको प्रोजेक्ट करेगा, उसकी प्रोजेक्शन को देखते रहना। जागी जागी सिंपली वॉच। ओ आकार आमीन एमन। इस 4 दिन की जीवन में जगमगाना, अपने आत्म प्रकाश में, अपने जीवन ज्योति में, अपने शिव नेत्र में सबसे ऊंचा शिखर है तेरे सौभाग्य का। धर्म सतल पे जाते जाते जीवन स्वयं तीर्थ हो जाए तो आना जाना सार्थक होगा। महाराज ये सब कह देते हैं, किंतु कैसे होगा? कैसे होगा? जब तुम अपने प्रभु से प्रेम करोगे तब होगा। एकमात्र उससे प्यार प्रेम का नगमा गाओगी। अपनी मन बुद्धि उसमें उड़ेल दोगे, अपने हृदय द्वार से चलोगे, अपने हार्दिक भाव से रहोगे, हार्दिक भाव में रहोगे, हार्दिक भाव से चलोगे, अपने हृदय से चलोगे, अपने विवेक से चलोगे। उस दिन ये जीवन मंदिर होगा, ये जीवन तीर्थ होगा, ये जीवन धर्म स्थल होगा। उस वक्त तेरे भीतर वो स्वयं साक्षात तेरा परम पिता तुझको अपने अनुभव में निरंतर दिखाई देगा। तुझे निरंतर अपना आनंद मस्ती का आलम अनुभव होगा। सच्चिदानंद स्वरूप वही इंसान है जो शिव नेत्र में, थर्ड आई में, तीसरे नेत्र में रहता है, बाहर के नेत्रों से आता जाता है, रहता अपने एकमात्र स्रोत में। ये उस वक्त जीवन मंदिर हो जाता है, जीवन महाजीवन हो जाता है, जिस दिन तुम प्रभु से प्रेम करते हो। ये जीवन शिवाला हो जाता है, ये जीवन गुरुद्वारा हो जाता है, ये जीवन धर्म स्थल हो जाता है, ये जीवन मस्जिद चर्च हो जाता है, ये जीवन धर्म स्थल हो जाता है। जब तुम एकमात्र अपने परम पिता से प्रेम करोगे, उससे डरोगे नहीं, उससे भयभीत नहीं होगे। अगर उससे भयभीत होकर रहोगे तो तुम शिकवे करोगे, शिकायतें करोगे, तुम अनेकों प्रकार की कंप्लेंट्स लोगे, टेंशन, स्ट्रेस, यही कमाई करोगे और इसके सिवा कुछ नहीं। मोरओवर यू बिकम बैगर, भिखारी बन जाओगी प्रभु के द्वार से। प्रभु को छोड़ के प्रभु से मांगने लगोगे तो ये प्रभु प्रेम नहीं है। प्रेम में कछु कहा नहीं जाता, प्रेम में कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती।
प्रेम में किसी प्रकार का कंप्लेंट नहीं रहता। जहां प्रेम है, हार्दिक प्रेम है, हृदय से उठा हुआ प्रेम है, प्रभु प्रेम में कोई शिकवा नहीं। वो कितने संकट उतारे, वो कितने जहर के प्याले भेजे, वो कितने भी फांसी के तख्तों पर चढ़ाए, वो चाहे कितने बड़े से बड़े संकट उतारे, तेरा सर उसके दर पे झुका ही रहता है। तो सर्व स्वीकार की भावना से उसको हर संकट में देखता है और स्वीकार करता चला जाता है, कभी शिकवा नहीं करता। कितना सुंदर गाता है प्रभु का दीवाना, प्रभु के मस्त मतवाले दीवाने, प्रभु प्रेमी क्या गजब कहते हैं। सजदी भी करूं, शिकवा भी करूं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं। शिकवा भी करूं, सजदे भी करूं, सजदे भी करूं, शिकवा भी करूं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं। सजदे भी करूं, शिकवा भी करूं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, समर्पण का। समर्पण का अर्थ है मैं हर हाल में राजी प्रभु, तो मुझे सुखी रखे दुखी रखे, तो मान दे अपमान दे, तू लाभ दे हानि दे, तू स्तुति दे तू निंदा दे, प्रभु मैं हर हाल में राजी, तेरा भाना मीठा लागे। दाई विल शैल प्रिवेल, दाई विल प्रिवेल्स, दाई विल शैल प्रिवेल। हर हाल में राजी, राजी हूं हर एक हालात में, तेरी रजा में राजी हूं, तेरी रजा में। ये है समर्पण की परम घटना, अर्थात प्रेम की परम घटना। अनन्य प्रेम, अन्य अन्य से हट करके एक मालिक से, एक मुर्शिद से प्रेम, एकमात्र अपने प्रीतम से प्रेम। अनन्य प्रेम, अन्य अन्य से हट करके उसे एक के साथ एक में डूब जाना, अनेकों से हट करके एक में डूब जाना। तुम सारे संसार से प्रेम करोगे, तुम गजब का प्रेम उतारोगे सारी की सारी धरती पर। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शिकवा मंजूर नहीं, इसमें शिकवा मंजूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शिकवा मंजूर नहीं, इसमें शिकवा मंजूर नहीं। सुंदर गजब का पुकार उठाया अपने दीवानों के प्रति। दीवाने क्या गजब कहते हैं, अपने मुर्शिद के द्वार बैठकर के दीवाने क्या कहते हैं। नरेन जैसे दीवाने, कुर्बान दीवाने, मस्ताने मतवाले, क्या गजब कहता है। साधक भी बनो, शिकवा भी करो,
साधक भी बनो नखरे भी करूं, साधक भी बनो नखरे भी करूं, साधक भी बनो शिकवा भी करूं, ये तो बिल्कुल नहीं है वाजिब, ये तो बिल्कुल नहीं है वाजिब। जो भी कुछ बनना चाहता है, जो भी कुछ बनना चाहता है, जो भी कछु बन दिखाना चाहता है, जो भी कछु बनना चाहता है, वो तो सीमित ही रहेगा, भरपूर नहीं, वो तो सीमित ही रहेगा, भरपूर नहीं, वो तो सीमित ही रहेगा, भरपूर नहीं, वो तो सीमित ही रहेगा, भरपूर नहीं। बहुत सुंदर कहा रामकृष्ण बाबा ने कहा, नरेन अरे ओ साधको, ओ दीवानो प्यासो रिंदो, ओ प्रभु के भक्तो, अगर तुम कछु बनने आए हो, कुछ ग्रेट बनने आए हो, तो लिमिटेड रहोगी, अधूरी रहोगी, सीमित रहोगी। और अगर तुम मिटने आए हो, उस मालिक के प्रेम में मिटने आए हो, उस पे कुर्बान होने आए हो, पतंगे परवाने की तरह तुम उसके दर पर मिटने आए हो, उस क्षमा पे कुर्बान होने आए हो। तुम अगर मिटने आए हो, उसके होकर के जीने आए हो, उसके अंतर्गत जीने आए हो, उसके अंश होकर के जीने आए हो, उस अंशी के द्वार पर अंश होकर जीने आए हो। अगर तुम मिटने आए हो तो भरपूर होकर के संसार में रहोगी, तुम टोटल रहोगे। ग्रेट होना अलग बात है, टोटल होना अलग बात है। ग्रेट होना बहुत आसान है, तुम किसी भी डायमेंशन में, तुम किसी भी डायरेक्शन में, तुम किसी भी फील्ड में, तुम किसी भी एक क्षेत्र में ग्रेट हो सकता हो। तुम तमाम ह्यूमन क्वालिटीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके ग्रेट हो सकता हो। तुम अपनी शूरवीरता, अपनी बहादुरी, अपना सिपा सालारपन अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह, सिकंदर की तरह तुम सारे संसार को जीत करके ग्रेट हो सकते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तुम जूलियस सीजर हो सकता हो, तुम अकबर बादशाह हो सकते हो, तुम सम्राट हो सकते हो विक्रमादित्य की तरह, तुम ग्रेटर इंडिया के बादशाह हो सकते हो भर्तृहरि राजा की तरह। किंतु भर्तृहरि राजा ने कितना सुंदर कहा कि ग्रेटर इंडिया का बादशाह, मैं सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट का बादशाह, मैं सारे के सारे एशिया का बादशाह। मेरे हाथ में दुख ही दुख है, मेरे हाथ में संताप ही संताप है, मेरे हाथ और मेरी आंख और मेरा दिल खाली ही खाली है, केवल अंधेरा ही अंधेरा है। ये है ग्रेट लाइफ, टोटल नहीं। राजा भर्तृहरि ने अपने आप को टोटल बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए, भरपूर बनाने के लिए गुरु के द्वार पर पहुंचा। अपने गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर पहुंच के कहता है, यही भगवान राम ने कहा गुरु वशिष्ठ के चरणों में रात के 1 बजे, गुरुदेव हमको महान बना करके भेजा जा रहा है, हमको संपूर्ण बना के नहीं भेजा जा रहा। आपने 20 साल के पश्चात, 20 साल की आयु के पश्चात आपने हमको ग्रेट बनाया है, महान बनाया है। हमें ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करवा करके वापस भेजा जा रहा है। प्रभु हमरा दर्द आपके चरणों में पुकार के कहता है, गुरुदेव हमको अभी घर न भेजिएगा, हमको अभी अपने महलों में न भेजिएगा, हमको अपने अयोध्या की गलियों में न भेजिएगा, हमें अपने महलों के सुखों में ना उतारिएगा। अभी हमको आत्म अनुभव नहीं हुआ, अभी हमको चौथा पाया नहीं मिला, अभी हमको अपना पता नहीं चला कि मैं हूं कौन। क्योंकि आपने बार बार भीतर बैठ के पूछा कौन दस्तक दे रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया
क्या गजब के राम राजकुमार, क्या गजब की प्यास दर्द दीवानगी लेकर के गुरु के द्वार पर खड़े हैं। आपने कहा कि कल आपने वापस लौटना, वापस नहीं लौटाना हमें गुरुवर। अभी हमें आत्मा के बारे में ज्ञान है, आत्मा के बारे में किताबी ज्ञान है, अभी आत्मा का अनुभव नहीं है। जो आप छिपाए हुए हैं, जो आप अपने भीतर रखे हुए हैं, जो आप स्वयं जिए हुए हैं, जो आप जी रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है गुरुवर। जब तक आत्म अनुभव ना हो जाए, आत्म ज्ञान की ये किताबी नॉलेज हमारे किस काम की? ये तो केवल एक मात्र बुद्धि की खुजली। ये कब तक हम दूसरों को सुनाने के लिए ये तिजोरी खोलते रहेंगे? हमारे जीवन में नहीं है। जो आत्मा के बारे में जाना वो हमारे पास अनुभव नहीं है। कृपा करके हमें पहले आत्म अनुभव दीजिएगा। राजकुमार राम जैसा शिष्य, मिटा हुआ दीवाना, जब ऐसी पुकार उठाता है गुरु के द्वार पर, तो वो अपने लिए नहीं, हम सबको अपने लिए होगा, किंतु वो अपने माध्यम से, अपनी पुकार के माध्यम से हम सब जीवों को दिशा दे रहा है कि जीवन में सबसे सुप्रीम क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे बड़ा शिखर क्या है, वो हमको दर्शा रहे हैं कि गुरु के द्वार पर हमें क्या चाहिए, हमें क्या गेन करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। उसके द्वार पर वो हमको बता रहा है। ज्ञान विज्ञान शस्त्र शास्त्र की विद्या प्राप्त किया, आत्मा के बारे में तमाम किताबी नॉलेज, पुस्तकी नॉलेज, तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया, आत्म ज्ञान प्राप्त किया, आत्म अनुभव नहीं। तो राम कहते हैं प्रभु, जब तक ये अनुभूति का तल मेरे हाथ नहीं लगता, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने बहुत गजब की नूर भरी नजर से देख करके उसको छाती से लगा लिया। राम, शिष्य हो तो तेरी जैसा, प्रभु गर गुरुदेव हो तो तेरी जैसा, जो प्रेम पूर्ण है, जो प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम बखेरता है। अच्छा राम, तुम रह जाइए, रुक जाइए, जब तक आत्म अनुभव ना हो तब तक तुम मेरे सानिध्य में रहना। राम भगवान होके आए, 14 कला संपूर्ण होकर के आए, गुरु के द्वार से आए। गुरु वशिष्ठ ने क्या गजब शिखर अपने शिष्य को प्रदान किए कि आज हम सब भगवान राम के चरणों में नतमस्तक होकर के दिन रात उनकी गीत गाते, उनकी महिमा गाते। उनका सारा जीवन ही एकमात्र मानव जाति को दर्शाता है, सही सही जीवन दिशा कि जीवन कैसा होना चाहिए, हर कदम पर दर्शाता है। उनकी जीवन शैली, उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमको कदम कदम पर जीने का ढंग, जीने की कला देती है। अगर हम उस और थोड़ा निहारे तो हैरान रह जाते हैं कि हर कदम पे उनका मार्गदर्शन है। किंतु उन्होंने कहां से प्राप्त किया दात, कहां से संपदा प्राप्त की? एकमात्र गुरु चरणों में बैठ करके भीतर की आंख जगाई, तृतीय नेत्र खोला, शिव नेत्र जगाया, भीतर अपना अनुभव, अनुभूति का तल लेकर के उठे। हम सब जीवों को इशारा कर दिया कि जिंदगी में सुप्रीम शिखर क्या है। वो जब तक हाथ ना लगे तब तक ज्ञान विज्ञान आत्मज्ञान सब थोथा है, सब बुद्धि की खुजली है, सब एक मात्र माइंड का खेल है। खुद जीवन जीना आता नहीं, कहता हूँ कि गुरु की कृपा नहीं, कहती हूँ कि गुरु की कृपा नहीं। खुद जीवन जीना आता नहीं, खुद जीवन जीना आता नहीं, खुद समर्पित करना आता नहीं, कहता हूँ कि गुरु की कृपा नहीं, कहती हूँ कि गुरु की कृपा नहीं। हर बार गरूर में आता हूँ मैं,
हर बार गरूर में आता हूँ मैं, हर बार गरूर में आती हूँ मैं, कहता हूँ कि मैं मगरूर नहीं, कहता हूँ कि मैं मगरूर नहीं, कहती हूँ कि मैं मगरूर नहीं, कहता हूँ कि मैं मगरूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शिकवा मंजूर नहीं, इसमें शिकवा मंजूर नहीं। है प्रेम जहाँ होए एक वहाँ, प्रेम की महिमा को देख लेना। है प्रेम जहाँ हुए एक वहाँ, भगवान भक्ति और भक्त तीनों, भगवान भक्त और भक्ति तीनों। है प्रेम जहाँ, है प्रेम जहाँ हुए एक वहाँ। एकत्व की स्थिति है, ये भीतर का सब्जेक्ट है, वाइब्रेशन का सानिध्य का है। तनिक मात्र भी कठिन नहीं, अगर तू बाहर रुल ना जाओ, तुझे बाहर कोई संभालने वाला हो जाओ, तू किसी के हाथ में बाजू दे दाओ, किसी जागे पुरुष के हाथ में बाजू दे के देखना, रुलने नहीं देगा तुझे वहां। तू अपना आप सौंप के देखना उसको, अपने हाथ में मत रखना, उसे दे देना। तेरा है भी नहीं, मौत छीन ले जाएगी एक दिन, उससे पहले पहले मालिक को दे देना, अपने मुर्शिद को दे देना, ये बाजू उसके हाथ में दे देना। है प्रेम जहाँ हुए एक वहाँ, है प्रेम जहाँ हुए एक वहाँ, भगवान भक्त और भक्ति तीनों, भगवान भक्त और भक्ति तीनों। पर आप कहते हो गुरुवर वहां एकत्व की स्थिति आती है, हाँ वहां एक हो जाता है, हाँ, परंतु मेरा हाल क्या है, मेरा हाल देखना। हाँ, वहां एक हो जाता है सब, जहां समर्पण का सूरज उदय होता है, जहां समर्पण का शिखर बनता है, जहां समर्पण का एकमात्र बोलबाला है, जहां अनन्य प्रेम का समर्पण का एकमात्र नगमा गूंजता है, वहां तीनों एक हो जाता है। किंतु मैं अपनी मन बुद्धि में खड़ा हुआ, मैं अपने अहंकार अभिमान में खड़ा हुआ, मैं आई एम समथिंग, आई एम बेटर, मैं अपने अहंकार में खड़ा हुआ, बाहर तेरे द्वार पर रहता हूँ, भीतर मैं अपनी मन बुद्धि का गुलाम होकर रहता हूँ, भीतर मैं अपने अहंकार का गुलाम होकर रहता हूँ। देखना मेरे जीवन को, इसीलिए मैं कहता हूँ अफसोस, अफसोस है हमारे आचरण में, कोई भी बदलाहट नहीं, कोई भी बदलाहट नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शिकवा मंजूर नहीं, इसमें शिकवा मंजूर नहीं। सजदे भी करूं, शिकवा भी करूं, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं,
गीत भक्ति का दस्तूर